नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अस्क स्टडी ग्रुप में। और हम हिंदी व्याकरण का आज विशेषण, कौन सा अध्याय रहेगा? विशेषण रहेगा। विशेषण के बारे में बताएं कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। तो ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो कृपया करके एक पेन और नोटबुक अपने पास रखो और नोट करते जाना साथ साथ में, ठीक है। तो क्या करवाएंगे आज आपको? विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। दिखाई तो दे रहा होगा आपको ना। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताने वाले कोई भी शब्द होंगे उसे विशेषण कहते हैं, ठीक। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे और विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? एक तो विशेषण हो गया, दूसरा विशेष्य। वि से आदर्श है और ये विशेष्य किसे कहते हैं? तथा देखो, जिस विशेष्य, ध्यान रखना, विशेष्य भी होता है। विशेष्य किसे कहते हैं? ठीक है, विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य भी होता है जिससे शब्दों से किसी की विशेषता बताई जाती है, उससे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण भी लिखो। जैसे यह फूल पीला है। क्या है? यह फूल पीला है, ठीक है। और दूसरा है आपका, वह लड़का बुद्धिमान है। एक तो क्या हो गया? यह फूल पीला है,
या ये इसका रंग है, लाल है, जो भी है, और भी बन जाते हैं उदाहरण। वह लड़का बुद्धिमान है, वह लड़का पागल है, तो इसकी क्या होगी? विशेषता होगी। ठीक है। जैसे फूल है, ये फूल क्या है? ये विशेषण है फूल, और इधर क्या आ गया? लड़का, लड़का। तो ये क्या है? ये विशेषण है। क्या है? विशेषण। और जो पीला और बुद्धिमान है वो क्या है? विशेष्य है। वो क्या है? विशेष्य है। जैसे पीला व बुद्धिमान क्या है? विशेष्य है। यह विशेष्य है। फूल और पीला क्या हो गया? विशेषण। और बुद्धिमान और पीला क्या हो गया? विशेष्य है। ये इसकी विशेषता है। ठीक है। अभी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के विशेषण? 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से शब्द आते हैं? यानी गुणवाचक किसे कहते हैं? पहले तो ये समझो गुणवाचक कहते किसे हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, दोष, क्रम आदि को बताया जाता है वह गुणवाचक है। यानी जिस वस्तु का, जिन शब्दों से हमें गुण का पता करें, गुण के बारे में बताएं, जो शब्द गुण के बारे में बोलते हैं वो क्या हो जाता है? गुणवाचक विशेषण हो जाता है। तो गुणवाचक विशेषण में उदाहरण देखो। उदाहरण में क्या होता है? उदाहरण में जैसे गुण तो हो ही गया, गुणवाचक में गुण तो आएगा। ठीक है। दिशा भी देखो, दिशा। ठीक है। और स्थान भी दे सकते हो आप। क्या? स्थान भी दे सकते हो आप, क्योंकि गुण के आधार पर स्थान भी आएगा। और दोष, रंग, जो भी है, दोष भी आ जाता है, रंग भी आ जाता है। तो ये क्या हो गया? गुण हो गया। ये सभी किसमें आ गए? गुण के अंदर आ गए। ठीक है। जैसे सुंदर गाय, जैसे देखो सुंदर गाय, ये भी उदाहरण है इसका। देखना, सुंदर गाय। सुंदर गाय क्या है? गाय तो है लेकिन सुंदर। सुंदर क्या है? सुंदर इसका गुण है। किसका? गाय का गुण है सुंदरता। गाय सुंदर है। ठीक है। गाय एक पशु हो गया, लेकिन सुंदर क्या है? इसका गुण है। तो ये गाय सुंदर किस में आ जाता है? गुणवाचक विशेषण में आ जाता है। और नीला आकाश लिख दो, कुरूप व्यक्ति लिख दो, बुद्धिमान व्यक्ति। जैसे नीला आकाश, नीला आकाश, आकाश क्या अंबर हो गया। ठीक है। एक नीला क्या है? इसका गुण है। तो इसी प्रकार से सभी क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। एक बार यार मीटिंग तो हो जाए।
चलो कोई बात नहीं, चलेगा, मिट जाएगा, बाद में मिट जाएगा, अभी नहीं मिटेगा। ठीक है, गुणवाचक आपको समझ में आ गया होगा। गुणवाचक आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो, गुणवाचक के बाद में कौन सा आता है? गुणवाचक के बाद में संज्ञावाचक विशेषण। संज्ञावाचक विशेषण में क्या होता है? दूसरा लिखो, संख्या वाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण से किसी संख्या का पता लगाना या उन शब्दों में जिससे विशेषण से संख्या का पता लगाना या बोध करना क्या कहलाता है? संख्या विशेषण कहलाता है, यानी संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे तीसरा नेत्र, चौथी पुस्तक, ठीक, क्या ये सब है? ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है ना? अभी लिखो, अभी नोट करो, क्योंकि मार्कर थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, उसमें थोड़ा सा स्याही डाली है। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? पहले देखो किसे कहते हैं। लिखो, जिससे जिस विशेषण से संख्या का बोध होता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मतलब उदाहरण लिखो, जैसे तीसरा नेत्र, पांचवी कलम, ठीक है, छठी क्लास, सातवीं क्लास, जो भी है, यानी प्रत्येक क्लास है, छठी, पांचवी, प्रत्येक स्त्री, ये सभी क्या आ जाते हैं? संख्यावाचक विशेषण में आ जाते हैं। तो इसके बाद में तीसरा देखो, तीसरा क्या होता है? परिमाणवाचक संख्या। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, इसमें किसे कहते हैं? इसे को परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण में नापतोल का पता चलता हो, जिस विशेषण में नापतोल का पता चलता हो, वो क्या कहलाता है? परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे देखो, जिससे विशेषण में नाप
नापतोल का पता चले। जिस विशेषण में नापतोल का पता चले वो क्या कहलाती है? परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण लिखो, इसके जैसे 5 किलो आम, 5 किलो आम, किलो आम, 5 किलो आम हो गए। तो इसमें आप कुछ भी बना सकते हो यार उदाहरण में, ठीक है ना। 5 किलो आम, 2.5 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, 6 साड़ियां, 1 पेन, 10 कलम, ठीक है। 2.5 मीटर कपड़ा। तो ये सब कुछ क्या है? परिणामवाचक का आप ऐसे ध्यान रखो कि जिसमें नापतोल दिया गया हो, इसमें नापतोल के बारे में बताया गया हो, यानी नापतोल के बारे में बताया गया हो, या फिर नापतोल का पूरा पता चले, या 5 किलो है, 2.5 मीटर है, या 4 किलो है, या 8 क्विंटल है, या जितने भी है, मतलब नापतोल का पता चले इसमें कन्फर्म, तो वो क्या कहलाता है? परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। इसके बाद में यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद में संकेतवाचक, कौन सा चौथा आ गया? संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, ये संकेतवाचक विशेषण में क्या, किसे कहते हैं? समझो, किसे कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हो, जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हो, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। देखो, जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करे वह संकेत वाचक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण भी आप नोट करो। जैसे 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 मतलब विशेषण कोई भी हो जो संज्ञा की ओर संकेत करे। यह क्या है? विशेषण है। यह आदमी, वह घर, वह घर, वह बाग, यह बाग, या वह बाग, यह बाग। तो ये सभी क्या है? मतलब यह, वह, यह, वो, ये क्या है? विशेषण है। और जो संज्ञा कौन सी है? किसी स्थान, व्यक्ति के बारे में बोला जाता है, वो संज्ञा है। संज्ञा मतलब जैसे आदमी, इंसान हो गया, घर एक स्थान हो गया, घर हो गया, बाग एक जगह हो गई, बगीचा हो गई, ये सभी क्या है? संज्ञा है। तो वो विशेषण है जो संज्ञा की ओर इशारा करते हो, या संज्ञा की ओर बताते हो, संज्ञा के बारे में बताते हो, या संज्ञा की ओर इशारा करते हो। इशारा इसमें ज्यादा चलेगा क्योंकि इशारा कर रहे हैं, ना कि बता रहे हैं। संज्ञा की ओर संकेत कर रहे हो, क्या बोलते हैं? संज्ञावाचक नहीं, संकेतवाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अगर किसी दोस्त को अगर समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके बताना। आपका कमेंट जरूर पढ़ा जाएगा और आपके कमेंट का
रिप्लाई भी दिया जाएगा और कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। ठीक है, जय हिंद, राम राम, जय भारत।